वर्ग और वर्गमूल में जो भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वह आज हमारा क्या हो रहा है, पार्ट 3 हो रहा है। ठीक है, इसमें हमने आपको क्वेश्चन करने के लिए दिया था कि पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात करना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमको ज्ञात करना है, जिसमें से एक सदस्य 6 होगा, 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा, ऐसे करके हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे 6 के लिए सॉल्व करना है, तो बताइए कोई भी संख्या लीजिए, उसका स्क्वायर करके 6 होगा, उसका स्क्वायर करके एक जोड़िए। देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, आपको बोलना है क्या फॉर्मूला होता है। कोई भी संख्या होगा, मान के चलिए n, उसका स्क्वायर माइनस एक, एक संख्या हुआ। दूसरा के लिए जो भी संख्या दिया रहेगा, n दिया है तो 2 गुना n का 2 से गुना कराएंगे तो दूसरा निकल जाएगा। और तीसरे के लिए क्या करते हैं, उसका स्क्वायर में एक जोड़ देते हैं। जैसे मान के चलिए एक संख्या n है, तो पहला ट्रिपलेट के लिए सदस्य क्या होगा, मेंबर क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस वन, दूसरा मेंबर 2n, और तीसरा मेंबर एन स्क्वायर प्लस वन। ऐसे करके आपका सदस्य क्या होता है, निकलता है। ठीक है, तो आपको 6 के लिए क्या करना है, बताना है। तो बताइए कि कोई भी ऐसा नंबर है हमारे पास जिसका स्क्वायर करके एक घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, या स्क्वायर करके एक जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, तो नहीं है। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, एग्जाम्पल देख लीजिए। 2 का स्क्वायर करके एक जोड़ेंगे कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा। या 2 का स्क्वायर करके एक घटाएंगे कितना रह जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा। 3 का स्क्वायर करके एक घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8 रहेगा। और 3 का स्क्वायर करके एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 होगा। तो इस तरीके से तो क्या हुआ, नहीं आया। क्या हुआ, नहीं आया। तो स्क्वायर करने के जोड़ के या घटा के तो नहीं आ रहा, तो ये दोनों मेंबर तो नहीं हो सकता है। ठीक है, ये दोनों मेंबर क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये मेंबर जरूर हो सकता है। 2n बराबर क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ से n बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। n बराबर यहाँ पे क्या निकल जाएगा, 3, क्योंकि 2 यहाँ पे गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से 6/2, जिनको समीकरण सॉल्व नहीं करने आता है तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा। तो एक संख्या जब 3 निकल गया तो n बराबर यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, 3। और पाइथागोरस ट्रिपलेट कितना होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस वन, 2n और एन स्क्वायर प्लस वन। बस इसी फॉर्मूला में क्या कर देना है, आपको पुट कर देना है। तो एन की जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो 3 का स्क्वायर माइनस वन, 3 गुने 2, फिर 3 का स्क्वायर प्लस वन। इसी से हमारा ट्रिपलेट निकल जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 में से गया 8, और 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6। 3 का स्क्वायर 9 में एक जोड़ेंगे 10। तो ट्रिपलेट हमारा कितना निकल गया, 8, 6, 10। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 14 के लिए हम लोग को क्या करना है, ट्रिपलेट ज्ञात करना है। ठीक है, 14 के लिए हमको क्या करना है, ट्रिपलेट ज्ञात करना है। तो मान के चलिए 14 है, एक सदस्य क्या है, 14 है। और ट्रिपलेट ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस वन, 2n एन स्क्वायर प्लस वन। यही ना ट्रिपलेट ज्ञात करने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। बताइए कि 14 कोई भी संख्या का स्क्वायर करके एक जोड़ के या घटा के ला सकते हैं, तो नहीं लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है। देखिए 3 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो अभी अभी किए थे, तो एक जोड़ के या घटा के कितना आ रहा था, 8 आ रहा था या 10 आ रहा था। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में से एक घटा के या 16 में एक जोड़ के 14 आएगा, 15 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 14 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों नंबर नहीं हो सकते। जब भी नंबर होगा कौन होगा, 2n होगा। तो 2n बराबर कितना हो जाएगा, 14। तो n बराबर यहाँ से सॉल्व करेंगे, 14 बट्टा कितना हो जाएगा, 2। देखिए जिनको समीकरण सॉल्व नहीं करने आता है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बाकी सबके लिए ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7। तो n बराबर 7, तो पहला संख्या हमारा 7 निकल गया। तो इस फॉर्मूला में क्या कर देंगे, अब पुट कर देना है। तो इस फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो 7 का स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, 2 गुने 7 और 7 का स्क्वायर प्लस वन। यही हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 में से गया कितना हो जाएगा, 48। 7 का डबल कितना हो जाएगा, 14, और ये हो जाएगा आपका 50। तो इस तरह से हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो अब आई होप कि आपको 16 वाला और 18 वाला खुद से ट्राई कर सकते हैं, देखिए कि बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको ज्ञात करना है। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट ज्ञात करना है। यहाँ पे मान के चलिए एक पाइथागोरस ट्रिपलेट ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें से एक संख्या आपको दे दिया जाएगा 37। कितना दे दिया जा रहा है, 37 दे दिया जा रहा है।
चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 37 दिया जा रहा है, तो दो और संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। एक पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको ज्ञात करना है जिसमें एक संख्या कितना है 37 है, एक नंबर 37 है, तो दो अन्य नंबर को ज्ञात करना है, दो और मेंबर को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे अब बताइए, कोई ऐसा नंबर है कि जिसका स्क्वायर करके एक जोड़ के या घटा के 37 आ जाए। देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 में एक जोड़ के 37 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मतलब ऐसा नंबर हमारे पास है। और पाइथागोरस ट्रिपलेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस वन 2n एन स्क्वायर प्लस वन, यही ना फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला से इस मेंबर से तो हमारा ये 37 आ जा रहा है, तो एन स्क्वायर प्लस वन बराबर 37। तो एन की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस वन बराबर 37। तो एन बराबर हमारा क्या निकल गया, कंपेयर कर लीजिए, क्या कर लीजिए यहाँ पे, कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पे एन स्क्वायर, एन की जगह पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट यहाँ पे क्या क्या हो सकता है इस फॉर्मूला में रखेंगे तो 6 का स्क्वायर माइनस वन, 6 गुना 2 और 6 का स्क्वायर प्लस वन, यही ना होगा। यहाँ से आपको क्या करना है, कंपेयर करके सोचिए। देखिए एन स्क्वायर प्लस वन बराबर 37, 6 का स्क्वायर प्लस एक बराबर 37, एक एक छः छः, तो यहाँ से एन की जगह पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ऐसे आप लोग क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, तुलना कर लीजिए, ठीक है। तो तुलना करके हम लोग को समझ में आ रहा है कि एन की जगह पे क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे रखेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 35, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 37। तो इस तरह से हम लोग का पाइथागोरस ट्रिपलेट ज्ञात हो गया। क्या हो जाएगा, 35 12 और 37 37, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड करने आ गया, और आपको अगर जांच करने के लिए बोल दिया जाए कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं है, जैसे 3 नंबर दे दिया जाए, 3 5 4, और पूछ दिया जाए कि यह पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं, पाइथागोरस ट्रिक है कि नहीं, पाइथागोरीय ट्रिक है या नहीं, पाइथागोरस ट्रिक है या नहीं, तो कैसे जांच कीजिएगा। तो जो भी नंबर इसमें दिया गया है, तो जो बड़ा सबसे बड़ा नंबर होगा उसका स्क्वायर करना है, क्या करना है, उसका स्क्वायर, और दोनों छोटे नंबर के स्क्वायर करके जोड़ देना है, और देखना है कि बड़े नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, इनको जोड़ेंगे 25 बराबर 25। तो ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होगा, होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और फाइंड कीजिए। आपको जैसे आपको बताना है 10 8 और 6, बताना है कि एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है नहीं, है कि नहीं। क्वेश्चन है आपके पास 10 और 8 और 6, तीन संख्या का समूह है, बताना है कि यह एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं है, ठीक है। 30 सेकंड का टाइम आपको दिया जा रहा है। आई होप कि आपने ज्ञात किया होगा। कैसे करना है, तो जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर करना है जांचने के लिए, और दोनों छोटे नंबर के स्क्वायर करके जोड़ के देखना है कि बड़े नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है कि नहीं। देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन मिले जांच करना है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो जो बड़ा नंबर है, सबसे जो भी संख्या में सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर कीजिए, और जो छोटा नंबर उसका स्क्वायर करके जोड़िए, और बड़े नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है कि नहीं, आ जाएगा तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, अगर नहीं आएगा तो नहीं है, सिंपल। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, और 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 100 बराबर 100। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है एक, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। हमको बताना है 200 से छोटी सभी पूर्ण वर्ग संख्या लिखिए, मतलब राइट ऑल परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 200, मतलब 200 से छोटा सभी पूर्ण वर्ग संख्या लिख देना है। तो क्या क्या हो सकता है, सबसे पहला पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, फिर 4, 2 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है। और सबसे बड़ा कितना स्क्वायर हो जाएगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा। सबसे बड़ा किसका स्क्वायर होगा, 14 का 196, और 15 का स्क्वायर करके देखिए, 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 225, जो कि 2 से बड़ा है। तो इस चीज को हम लोग ऐड नहीं करेंगे अपने आंसर में, ठीक है। अपने आंसर में 14 तक का स्क्वायर लिख देना है, वही आपको से पूछ रहा है। तो सभी परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या हो सकता है,
1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 16 हो सकता है, फिर 25 हो सकता है, 36 हो सकता है, 49 हो सकता है, ऐसे करके आपको लिख देना है। ठीक है, धन्यवाद। आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थैंक। ठीक है।